औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर लियोज, काशिफ हाशमी द गाइडिंग स्टार में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, ये हफ्ता वीकली होरोस्कोप लेकर आया हूँ आपके लिए 25 सितंबर से 1 अक्टूबर 2023 तक। अपने होरोस्कोप की तरफ जाने से पहले अपने नए देखने वालों को एक पैगाम देता चलूँ। मैंने इरादा किया है कि अपने इस YouTube चैनल पर इंशाअल्लाह लाइव बर्थ चार्ट ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट करूंगा जल्द ही इंशाअल्लाह। तो उसमें आप दोस्त अहबाब जो अपने कुछ मसाइल का शिकार हैं या अपना बर्थ चार्ट का एनालिसिस चाहते हैं तो इंशाअल्लाह यहाँ पे ऑनलाइन लाइव हम वो एक सेशन स्टार्ट करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अब हम चलते हैं मजीद वक्त ज़ाया किए बगैर अपने वीकली होरोस्कोप की तरफ। दोस्तों, ये हफ्ता आपके लिए 25 सितंबर से 1 अक्टूबर 2023 तक देखते हैं क्या खबरें लेकर आ रहा है। डियर लियोज, सबसे पहले तो एक आपके लिए दिस इज आई वुड रादर से अ गोल्डन टाइम टू इंक्रीज योर फेस वैल्यू, योर फेम, स्पेशली दोज हु आर some ways with related to the showbiz या ऐसे किसी फील्ड से रिलेटेड हैं, शोबिज से, मीडिया से, जर्नलिज्म से या किसी भी किस्म की राइटिंग एक्टिविटी से, एंटरटेनिंग एक्टिविटीज से, तो उनके लिए ये हफ्ता एक बहुत अच्छा होने जा रहा है। ऑलमोस्ट हफ्ता क्या तकरीबन 2 हफ्ते का टाइम है, 15 से 20 दिन, जो इंशाअल्लाह काफ़ी उनके फेस वैल्यू में इंक्रीज का बाइस बनेगा। वीनस आपके असेंडेंट में लियो में इस टाइम मौजूद है। जो वीनस प्लैनेट ऑफ ब्यूटी, प्लैनेट ऑफ चार्म्स, प्लैनेट ऑफ लग्जरीज, इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से अब आप अपनी पर्सनैलिटी पर अगर काम करते हैं तो इसके आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने की उम्मीद है और आप इसको अपने प्रोफेशन में भी गेन कर सकते हैं। जहां तक आपके फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस का ताल्लुक है, माली मामलात इंशाअल्लाह अब बेहतरी की तरफ आना शुरू हो चुके होंगे और इंशाअल्लाह इस हफ्ते से उसमें आप वाज़ेह फ़र्क महसूस करेंगे। जो तकरीबन आपने 1 महीना पिछला तकलीफ का देखा है, जो माली मुश्किलात का आपको सामना था, जो किसी भी लिहाज से तंगदस्ती थी आपको, तो इंशाअल्लाह आपको इस हफ्ते से उसमें वाज़ेह फर्क नजर आना शुरू हो जाएगा। मरकरी आपके सेकंड का लॉर्ड सेकंड में ही रेट्रोग्रेड था, अगरचे वो एग्जॉल्टेड होता है, उसको शर्फ हासिल होता है, काफी पावरफुल होता है, काफी पॉजिटिव रिजल्ट देता है, लेकिन रेट्रोग्रेशन की वजह से मुमकिन है वो कुछ मसाइल पैदा आपके फाइनेंशियल एरिया ऑफ लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा होगा। तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आप उसके डायरेक्ट होने के बाद से, और ना सिर्फ वो डायरेक्ट हुआ है बल्कि यहाँ पर उसको जुपिटर की सपोर्ट भी, जुपिटर एक बहुत पॉजिटिव प्लैनेट है, प्लैनेट ऑफ एक्सपेंशन, प्लैनेट ऑफ ग्रोथ, उसकी 5th एस्पेक्ट यहाँ पे मरकरी को सपोर्ट करती है। लेकिन थोड़ा सा आपको इन केस अगर आपके फाइनेंशियल जो मामलात हैं बेहतरी की तरफ आते हैं तो थोड़ा सा आपको एहतियात करनी होगी एक्सपेंडिचर के हवाले से। सैटर्न भी यहाँ पर अपनी 7th एस्पेक्ट के साथ मौजूद है, तो ऐसा ना हो कि मामला इजी कम इजी गो वाला हो, और आई वुड एडवाइज यू टू सेव फॉर द रेनी डेज। तो ओवरऑल फाइनेंशियल मामलात इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ। जहां तक आपके सिबलिंग्स के साथ रिलेशनशिप का ताल्लुक है, यहाँ इस एरिया में आपको थोड़ा सा मुहतात रहने की ज़रूरत है। एंड मुमकिन है कि इस हफ्ते से आपको कुछ बहन भाइयों से हालात कशीदा होते नजर आए। मुमकिन है कि जो आपके छोटे भाई हैं स्पेशली, उससे कोई आपको किसी तनाज़ात पर काफ़ी नाखुशगवार कोई तलखलामी हो सकती है। जो लियो ख्वातीन हैं उनको अपने छोटे भाई के साथ साथ मुमकिन है कि देवर की तरफ से भी कोई मामलात, ऐसे खानगी मामलात में उलझाव का शिकार हो सकते हैं, कशीदगी पैदा हो सकती है। तो यहाँ मैं एक आपको एडवाइस करना मुनासिब समझूंगा कि एक मुहावरा हम बचपन से सुनते आए हैं कि अपनी इज्जत अपने हाथ, क्योंकि अभी हालात कुछ आपके सपोर्ट में नहीं है। इन केस अभी आप इन तनाज़ात को प्रोलॉन्ग करते हैं या एग्रेशन की तरफ जाते हैं तो खुदा ना खास्ता उसमें आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी सोसाइटी में जो एक स्टेटस है, घर में, खानदान में जो मामलात आपके रहे हैं हमेशा से, जो एक आपको मकबूलियत हासिल रही है,
तो उसमें आपको सख्ती का सामना करना पड़ सकता है। तो बेहतर होगा कि कुछ वक्त दरगुजर से काम लीजिए और मामलात को बढ़ाने के बजाय वक्ती तौर पर टाल दीजिए, कोई ऐसा मामला बनता भी है। क्योंकि आपके थर्ड में इस टाइम लिब्रा में जो आपका थर्ड हाउस है वहां पे सन डिबिलिटेटेड हालत में मौजूद है, जो आपका रूलिंग प्लैनेट है। तो रूलिंग प्लैनेट का डिबिलिटेशन में आना आपके लिए ऑलरेडी कुछ मसाइल पैदा कर सकता है। तीसरे घर में डिबिलिटेशन है तो जाहिर है बहन भाइयों से रिलेटेड आपके जो कम्युनिकेशन में भी प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है कि आपको मिसअंडरस्टूड किया जाए, आप कहना कुछ चाह रहे हो, कुछ अल्फाज का चुनाव में आप गलती कर जाएं। यहाँ पर मास की मौजूदगी मामला को एग्रेशन की तरफ लेके जा सकती है। तो आपके लिए बेहतर ये होगा कि आप थोड़ा सा डाउन प्रोफाइल में रहकर या तनाज़ात को ठंडे मिजाज से हल करने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे सन और मार्स के साथ एक तो सन आपका ऑलरेडी डिबिलिटेशन में है, केतु की मौजूदगी मामलात को एक इंतहा तक ले जाने की भी सलाहियत रखती है। और अंदेशा है कि अगर आप इस वक्त दरगुजर से काम नहीं लेंगे तो खुदा ना खास्ता अच्छे खासे चलते आपके जो ताल्लुकात हैं बहन भाइयों के साथ वो काफ़ी लंबे अरसे के लिए ख़राब हो सकते हैं। तो एहतियात बेहतर है। कुछ अरसे के लिए अगर कोई आपके साथ तरखलामी भी करता है या एग्रेशन में भी आता है तो बेहतर है कि आप ही दरगुजर करके माफ़ी का मामला कर दें। अल्लाह ताला भी दरगुजर करने माफ़ करने को बेहतर समझता है, बेहतर कहा गया है, हुक्म है। तो आपके लिए इन हालात में खासतौर पर एडवाइसेबल भी यही है। इस हफ्ते आपके लिए एक और वार्निंग साइन है। बच्चों की तरफ से आपको थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है, खासतौर पे जिनके बच्चे छोटे हैं उनकी सेहत की तरफ से। उनकी जो एक्टिविटीज है, फिजिकल एक्टिविटीज, गेमिंग कर रहे हैं, कहीं पे जाते हैं, पिकनिक पे, पार्क में लेके जाते हैं, तो थोड़ा सा एहतियात का दामन हाथ में रखिएगा। और केयरलेस होने की सूरत में खुदा न खास्ता किसी चोट का या बीमारी का सामना करना पड़ सकता है सेहत की तरफ से। और जिनके बच्चे थोड़े टीन एजेस में हैं, थोड़े बड़े हैं, तो उनको थोड़ा सा उनकी कंपनी का ख्याल रखने की जरूरत है। आपके 5th हाउस में इस टाइम राहु की 9th एस्पेक्ट के साथ सैटर्न की 10th एस्पेक्ट, दोनों बहुत हैवी एस्पेक्ट। इन दो एस्पेक्ट के साथ आपका जो 5th का लॉर्ड है जुपिटर, वो भी आपके 10th में रेट्रोग्रेड है। उसके 10th में पोजीशन तो ऐसा इतनी नेगेटिव नहीं है, लेकिन रेट्रोग्रेशन में कुछ मसाइल हो सकते हैं पैदा। और राहु और सैटर्न को इनकाउंटर करने के लिए कोई इतनी अच्छी पोजीशन में इस टाइम वो नजर नहीं आता। तो बेहतर होगा कि हर किस्म की सैर व तफरीह, पिकनिक और ख़ास तौर पर बच्चों को लेकर थोड़ा सा केयरफुल रहिए और सदकात मुमकिन हो तो लाजमी दीजिए। स्पेशली हफ्ते के दिन आप अगर कोशिश करें काली दाल का या काली मुर्गी का सदका कर दें, या फिर जुमेरात के दिन आप 30 रुपए 300 रुपए के हिसाब से सदकात दे दें, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला मामलात में आसानियां करेगा। बलाए अल्लाह के हुक्म से टल जाएंगी। सर्विस सेक्टर में गुड न्यूज़ है आपके लिए, टाइम कंपैरेटिवली बेहतर है। जो काफ़ी वक्त से आपको एक बर्डन और जो एक अपनी मैं को मारकर अपनी ईगो को, सेल्फ रिस्पेक्ट को दबाकर आपको काम करना पड़ रहा था, उसके आपको बेनिफिट अब इंशाल्लाह इस आने वाले वक्त से मिलने शुरू हो जाएंगे। और ये भी मुमकिन है कि आपको फॉरेन से कोई, अगर आपने अप्लाई कर रखा है तो कोई ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट आए, या आपका कोई रिलेटिव, कोई अजीज़ो अकारिब, करीबी अजीज़ो अकारिब, कोई फर्स्ट कजन के लेवल तक बात कर रहा हूँ, कोई आपको बाहर आने की आपको कोई इन्विटेशन दे जॉब के सिलसिले में भी या इमिग्रेशन के लिए भी, तो आपको मामलात को बहुत देख के चलना होगा। ऐसी कोई आपको ऑफर आती है उसको अच्छी तरह से उसकी जांच पड़ताल कर लीजिएगा, उसको इवेल्युएशन कर लीजिएगा, क्योंकि 9th में आपके ऑलरेडी राहु मौजूद है और साथ ही उस पर मार्स के एस्पेक्ट भी है। तो थिंग्स कैन बी क्वाइट एम्बिगुअस एंड अनक्लियर। आपको मामलात के अच्छी खासी रिसर्च करने की जरूरत पेश आएगी। जल्दबाजी में कोई फैसला मत कीजिएगा। ओवरऑल आपका जो एक वर्क एनवायरनमेंट में इंशाल्लाह अब आपको रिलीफ आना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही जो फॉरेन ट्रैवलिंग इस टाइम करना चाह रहे हैं किसी भी पर्पज के लिए, इमिग्रेशन के असूल के लिए, किसी जॉब के सिलसिले में, या कोई एक प्लेयर ट्रिप, बिजनेस के सिलसिले में, या घूमने फिरने, सैर व तफरीह के लिए अगर आप फॉरेन ट्रैवलिंग का अगर कोई प्लान बना रहे हैं,
तो बेहतर होगा कि एहतियात कीजिए, और उसमें काफ़ी आपको एम्बिग्विटीज आ सकती हैं, कुछ मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है प्लानिंग के बरक्स हालात आपके सामने आए। अगेन राहु की मौजूदगी आपके 9th हाउस में चीज़ों को बिल्कुल ही एक शफल करने की पोजीशन में है। तो अगर कोई आपका प्लान ऐसा है जिसे आप कैंसिल या फॉर द टाइम बीइंग पेंड नहीं कर सकते, तो आप जाने से पहले इस्तिखारा, सदकात और दुआ जरूर कर लीजिएगा। तो इंशाल्लाह जो भी इस सिलसिले में मुमकिना मसाइल या परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता था, वो अल्लाह ताला के हुक्म से टल जाएगा और मामलात आपके हक में बेहतर हो जाएंगे। इसी तरह जो स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन से एमफिल PhD में अभी हैं, रिसर्च वर्क कर रहे हैं, उनको भी इस वक्त काफ़ी केयरफुल होकर मेटिकुलस रहकर अपने रिसर्च को आगे बढ़ाना चाहिए। एंड मुमकिन है कि अगर वो कोई अगर लूज पॉइंट छोड़ जाते हैं तो एंड पर आकर उनकी सारी मेहनत खुदा न खास्ता ज़ाया होने का, कि आपकी रिसर्च जो है वो रिजेक्ट हो जाए या उसको ऑल टुगेदर रिवाइज करने का, उसका जो मेन थीम है, उसका जो सिनॉप्सिस ही है, उसको चेंज करने का कहीं ना करना पड़ जाए। तो इस लेवल पर उसको जितना आप एनालिसिस कर सकते हैं, जितना अपने सीनियर के साथ, अपने टीचर्स के साथ, प्रोफेसर के साथ डिस्कस कर सकते हैं, उसको कर लीजिए, बजाय इसके कि आप सारा काम यहाँ पे कर लें और आखिर में आके आपको उसका कोई फल मिलने के बजाय दोबारा वो सारी प्रैक्टिस करनी पड़ जाए। जो लियो ख्वातीन हज़रात इस वक्त शादी के बंधन में बनना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं कि उनकी शादी का कोई सिस्टम चल रहा है, प्रपोज है या एंगेजमेंट की कोई बात चल रही है, तो ये हफ्ता ऐसा हो सकता है कि आपको काफ़ी प्रपोजल्स आए या रिश्तों की बात चले, मगर एहतियात ज़रूरी है। इनमें से जितनी प्रपोजल इस वक्त आने की चांसेस हैं, उनमें से जो एक आगे लॉन्ग टर्म के लिए चलता कोई नज़र नहीं आता। अच्छी तरह आप तहकीकात कर लीजिएगा, ऐसा ना हो कि आपको मायूसी का सामना करना पड़ जाए और जो बात आगे बढ़कर ख़त्म हो। 7th में मून की मौजूदगी हफ्ते के शुरू से ही आपका जहन, जो लोग इस तरफ इंटरेस्टेड हैं, वहाँ पे वीनस के एस्पेक्ट के साथ 7th में एक्वेरियस में जब मौजूदगी होगी चांद की, वहाँ से एक तो आपके इमोशंस इस तरफ आएंगे कि अगर डिले हो रहा है या डिले नहीं भी हो रहा, तो जिन्होंने अभी तक नहीं भी सोचा था, मुमकिन है कि वो भी शादी के बारे में सोचना शुरू कर दें। तो अगेन वही एक वार्निंग साइन है कि मुहतात रहिएगा, ज़रूर रिश्तों में बातचीत बढ़ाइए, लेकिन अच्छी तरह जांच पड़ताल करके, और जल्दबाजी नुकसानदेह साबित हो सकती है। तो दोस्तों, ये था इस हफ्ते की आपका वीकली हॉरोस्कोप। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा और इससे आपको कोई इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से डिसीजन मेकिंग में कोई हेल्प मिल सकेगी। ऐसा हो तो दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।